भाई वेरिएंस के फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल करना तो सीख लिया है। हमारी उसके साथ अच्छी खासी वाकफियत भी हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब हम इस फॉर्मूले के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके मालूम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला असल में आ कहाँ से रहा है। चले, पहले तो पूरी आबादी के वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। तो वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं वो बराबर होती है हर नुक्ते के मीन से फ़र्क के स्क्वायर के सम बटा नुक्तों की तादाद के। और अब इसके साथ खेलना शुरू करते हैं। चलें, इस पूरी चीज़ पे जो स्क्वायर है इसको खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 ज़रब एक्स आई ज़रब मीन जमा मीन का स्क्वायर। अब यहाँ आई का मतलब ये है कि हम पहले, दूसरे, तीसरे और nth तक के नुक्ते को अलग अलग इसमें डालेंगे और फिर इन सब को आपस में जमा कर देंगे। चलें, अब इन ब्रैकेट्स को भी खोल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समेशन का निशान और यहाँ फिर एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अच्छा, अब यहाँ जो भी मुस्तकिल टर्म्स हैं उनको हम समेशन के निशान के बाहर रख लेंगे। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रहे होंगे। भाई, इस हिस्से में हम मुख्तलिफ नुक्तों की इकदार डालेंगे और हर नुक्ते की कदर को हम 2 ज़रब मीन से ज़रब दे रहे होंगे और फिर सबको आपस में जमा कर दिया जाएगा। अब ये गलत तो नहीं होगा अगर हम 2 ज़रब मीन को बाहर निकाल लें और समेशन के निशान के अंदर सिर्फ एक्स आई को रहने दें। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएगा जमा का निशान और अब ये टर्म भी मुस्तकिल ही है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर समेशन का निशान आ जाएगा और अब सवाल ये है कि हम अंदर क्या रखेंगे। भाई, अंदर रखेंगे एक को, क्योंकि इसके जब ज़रब लेंगे तो हमारे पास वापस यही टर्म आ जाएगी। और हाँ, फ़िलहाल हम डिनोमिनेटर की ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही देख रहे हैं। तो एक बार फिर समेशन का निशान आएगा और अंदर होगा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 ज़रब मीन और फिर समेशन का निशान और अंदर होगा एक्स आई जमा। अब यहाँ एक्स आई तो है नहीं, लेकिन हर बार हम कर ये रहे होंगे कि एक को जमा करते रहेंगे nth नुक्ते तक और यूं इन सब का सम बराबर हो जाएगा n के। अच्छा, तो यहाँ और क्या हो सकता है अब? भाई, ये हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है। एक एक करके हम हर नुक्ते की कदर का स्क्वायर ले लेंगे और फिर उन सब को आपस में जमा कर देंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा अभी। लेकिन यहाँ और क्या हो सकता है? बल्कि इससे पहले ज़रा डिनोमिनेटर को भी शामिल कर लेते हैं। तो हम चाहें तो इस पूरे को n से तकसीम कर सकते हैं या तो हर टर्म को अलग अलग भी n से तकसीम किया जा सकता है। बात एक ही है। अभी के लिए अलग अलग हर टर्म को x से तकसीम कर लेते हैं। हाँ, तो इस पूरी चीज़ की शक्ल को हम मज़ीद तब्दील नहीं कर सकते, तो इसको हम यूं ही लिख लेंगे। समेशन का निशान आई जो कि 1 से n तक जाएगा, अंदर होगा एक्स आई स्क्वायर और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी n से। अब आते हैं यहाँ। तो नेगेटिव 2 म्यू तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस पूरी चीज़ को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? भाई, ये तो पूरा का पूरा मीन का फॉर्मूला है ना? तो ये पूरी चीज़ असल में म्यू या मीन के बराबर है और म्यू ज़रब म्यू बराबर हो जाते हैं म्यू स्क्वायर के। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2 म्यू स्क्वायर जमा, यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा म्यू स्क्वायर। अब इस पूरी चीज़ को हम और भी ज़्यादा सुलझा सकते हैं। यहाँ ये पूरी चीज़ फिर से आ जाएगी और नेगेटिव 2 म्यू स्क्वायर जमा म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा नेगेटिव म्यू स्क्वायर के। तो आबादी के वेरिएंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सारे नुक्तों के स्क्वायर्स का एवरेज लें और फिर उससे मीन के स्क्वायर को माइनस कर दें। और ये तरीका इस तरीके से कई ज़्यादा आसान और सुलझा हुआ है। और देखा जाए तो ये अलजेब्रा की ही मेहरबानी है कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर हम चाहें तो इससे भी आगे जा सकते हैं। भाई, म्यू बराबर होता है सारे नुक्तों के सम बटा कुल नुक्तों की तादाद के। चले, इसको फिर से लिख लेते हैं और इस दफ़ा म्यू की जगह हम ये पूरी चीज़ डालेंगे।
तो यहाँ आ जाएगा समेशन का निशान, जिसमें आई बराबर होगा 1 से लेकर n तक। अंदर होगा ये एक्स आई स्क्वायर और ये पूरी चीज़ n से तकसीम हो रही होगी। माइनस यहाँ आ जाएगा फिर से समेशन का निशान, आई बराबर होगा 1 से लेकर n तक और अंदर होगा एक्स आई और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होगी n से। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर यानी n का भी स्क्वायर लेंगे। तो भाई तोड़ मरोड़ कर अब हमारे पास वेरिएंस के तीन तीन फॉर्मूले आ गए हैं। और ये बात सच है कि ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले से बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा पेचीदा लग रहा है, लेकिन ये कभी कभी सबसे आसान तरीका बन जाता है वेरिएंस मालूम करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें पहले से मीन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, तो ये हैं वेरिएंस के फॉर्मूले को लिखने के अलग अलग तरीके, और इनमें से जो भी आपको जिस वक्त ज़्यादा बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।